सुबह से मैं आपको कई मेहमानों से मिलवा रहा हूँ जो साहित्य जगत से, कलम, पन्नों, शाही, इन सब के जगत से जो बिलोंग करते हैं। और अगर मैं भी बात करूँ तो अभी हमारे साथ चंचल जी मौजूद हैं, गज़लों की दुनिया से आती हैं मैम। तो अगर मैं बात करूँ मैं इंडिया की, तो इंडिया में क्या होता है कि कोस कोस पर पानी बदले, कोस कोस पर वाणी, चार कोस पर वाणी। तो बहुत वैरायटी देनी पड़ती है हमको राइटर्स को, ताकि हर तरह की ऑडियंस को हम टारगेट कर सकें। तो ऐसा कैसे लिखें कि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोग हमें समझ सकें, हमें पढ़ सकें। देखिए, लिखने की जब बात करते हैं हम, तो सबसे पहले बात आती है जब हम कहते हैं साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं हम। साहित्य का मतलब यह है जहाँ सबका हित हो, समाज का हित हो। तो सबसे बड़ी बात है जब हम लोगों से या समाज से जुड़ते हैं तो समाज की बात करें, उनके मन की बात को कहें हम अपने शब्दों में, लेकिन उनके मन, हम अपनी नहीं कहते। अपना तो फिर ये हो गया, हमें पर्सनल व्यक्तिगत बात नहीं करनी, हमें समाज की बात करनी है। जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज से जुड़ते हैं। तो हम गज़ल, गीत, छंद, दोहे कुछ भी कहें, हम उसमें समाज की बात करते हैं। हम कुछ क्रांति की बात करते हैं, चेतना की बात करते हैं, कुछ बदलाव की बात करते हैं, और वो लोगों तक पहुंचती है जब हमारे शब्दों के ज़रिए, तो हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। हाँ। अगर आपने जुड़ने की बात करी, तो मैं राइटिंग की अगर बात करूँ तो ऐसा कैसे लिखें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट कर सकें और वो हमें अच्छे से पढ़ सकें। मैंने कहा ना कि हम लोगों से जुड़ने का तरीका सबसे अच्छा ये कि लोगों के मन की बात कहें। आप देखिए, मैं कोई ऐसी बात कहूँ जो वो आपके दिल को छू जाए, तो निश्चित रूप से आप मेरे से जुड़ जाएंगे। तो हमारे लेखन में भी वही तत्व जरूर आना चाहिए कि हम लोगों के तक पहुंच जाएं। हमारी भाषा सुस्पष्ट हो, यानी कि क्लियर, बिल्कुल एक ऐसी भाषा हो, और एक सबसे बड़ी जो चीज़ है, जन जन तक पहुंचने वाली भाषा हो, क्लिष्ट ना हो, बोझिल ना हो। जब हम बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं ना, व्याकरणिक नियमों में बांध देते हैं, हम बहुत ज़्यादा उसे नियमों में बांध देते हैं, तो वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो वो नहीं होना चाहिए। जन जन की भाषा होनी चाहिए, सहज सरल शब्दावली में, और उनके लोगों तक पहुंचने वाले भाव होने चाहिए हमारे। उसी से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं और जुड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना समय देने के लिए, हमारे दर्शकों को इतना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी यहाँ आकर अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें आपको ही नहीं बल्कि मुझे भी अच्छी लगी यहाँ आके, कि हम कैसे अपने इस काम को बखूबी लोगों तक पहुँचा सकते हैं। जैसा कि मैं हिंदी की प्राध्यापिका हूँ, थिएटर की प्रशिक्षिका हूँ, और गीत, गज़ल, छंद, कविता सब कहती हूँ। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे आप सभी के साथ, बहुत सारे स्टूडेंट थे, बहुत सारे गीतकार, गज़लकार थे, तो उनसे जुड़कर मुझे अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।